हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रैमर्स रूल क्या है और उसका क्या पूरा रिप्रेजेंटेशन है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ये सीखा था। तो उसी में आगे कंडीशन डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू हम लोगों ने सीखा था, उसके टर्म्स में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने देखा था कि सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेशियो पहले इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने ये रेशियो देखा था A1/A2, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के लिए हम लोगों ने देखा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसको डेल्टा के टर्म्स में देखिए यहाँ पे ये, अब देखिए, अब इसको डेल्टा के टर्म्स में लिख रहे हैं, देखिए तो A1/A2 B1/B2, तो देखिए इन दोनों को लेते हैं, अगर इन दोनों को लेंगे ये, तो ये हो जाएगा भाई, ये रेशियो अगर इक्वल है तो आप लिख सकते हो कि A1/A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0। इधर एक बार देख लीजिए, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा A1B2, ये हो जाएगा A1B2 इज इक्वल टू A2B1। तो इसका मतलब हो जाएगा ये A1B2 माइनस A2B1 0 हो जाएगा, मतलब ये चीज। और ध्यान दीजिए, यही तो डेल्टा था, यही डेल्टा था हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 0 होगा। और ये दोनों भी इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो इन दोनों से देखिए ये लिखेंगे, ये मतलब ये है, क्योंकि इसका मतलब इन दोनों रेशियो का मतलब है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इसका रेशियो का मतलब ये है कि C1B2 C2B1 इक्वल है, मतलब ये चीज है भाई, ये इक्वल है, ये अगर इक्वल है C1/C2 B1/B2, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो मतलब डेल्टा वन भी 0 होगा। और फिर देखिए इधर ये वाली भी इक्वल है, ये A1A2 C1C2, ये A1A2 C1C2 ये है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 भी 0 होगा। तो मैंने पूरा समझाया इसको, मैंने पूरा समझाया, इसका मतलब कोई पूछे कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए, मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, तो बोलना कंडीशन होगी डेल्टा 0 हो एंड डेल्टा 1 भी 0 हो एंड डेल्टा 2 भी 0 हो, ये कंडीशन हो गई, ये इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट कंडीशन हो गई, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे और समझेंगे, तो मैं आगे का केस डिस्कस करता हूं। पहले इतना नोट करिए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन को समझाया है, कैसे डिटर्मिनेंट के टर्म्स में आ रहा है, नोट करेंगे, समझेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे ये रिजल्ट लाया हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि ये रिजल्ट मैं कैसे ला रहा हूं।
तो फाइनली ये कंडीशन हो गई, ये फाइनली कंडीशन हो गई, ये वाली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन हो गई है। क्या कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हो गई? कंडीशन ये हो गई कि डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए। डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा भी 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आइए देखिए, देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने ये कहा था, देखिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कहा था। ठीक, ऊपर रिवाइज कर लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a1 b2 माइनस ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब c1 by c2 मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है, ये c1 by c2 इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए वो C1 C2 इन्वॉल्व करने से पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, C1 C2 इन्वॉल्व करोगे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आता है, तो डेल्टा 1 जीरो हो भी सकता है या नॉन जीरो हो, डेल्टा 2 जीरो हो भी सकता है या नॉन जीरो हो सकता है। भाई उसमें तो ये कंडीशन है ना कि अब ये A1 by A2 और ये नहीं इक्वल होने चाहिए। अब हो सकता हो A1 by A2 C1 by C2 इक्वल हो, ये भी हो सकता है, और A1 by A2 C1 by C2 के ना इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये हो, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे नीचे वाला हो। तो इससे क्या आएगा, डेल्टा 1 जीरो आएगा, इससे डेल्टा 1 नॉन जीरो आएगा, कुछ भी हो। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से ये A1 by A2 सॉरी ये B1 by B2 C1 by C2 के इक्वल अगर है, हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे डेल्टा 2 जीरो आएगा, और B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो इससे डेल्टा 2 नॉन जीरो आएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यूनिक सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि डेल्टा जीरो ना हो, डेल्टा जीरो ना हो, ठीक है ना, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन हो गई। कोई डाउट हो पूछिए, यहां क्लियर करिए, क्योंकि आगे यही कंडीशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। वो पूछेंगे कि लैम्डा, मतलब कुछ ऐसा दे देंगे, लैम्डा म्यू अननोन, वो बोलेंगे बताइए लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कॉन्सिस्टेंट आ रहा है, इनकॉन्सिस्टेंट आ रहा है, तो कंडीशन ही तो अप्लाई करेंगे। तुम कहोगे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इत्मीनान से पढ़ोगे, एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा के कह रहे हैं, एक ही चीज को। और अब देखिए, ये नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, नो सोल्यूशन के लिए कि A1 by A2 ये तो इक्वल था, ये इक्वल नहीं था, तो इसका मतलब है इस कंडीशन से डेल्टा आ गया, डेल्टा जीरो आ गया, तो डेल्टा जीरो हो नो सोल्यूशन के लिए, डेल्टा जीरो हो, लेकिन डेल्टा 1 या डेल्टा 2 ये नॉन जीरो हो, ये नॉन जीरो हो, तो ये कंडीशन हो गई नो सोल्यूशन के लिए। तो नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, सॉरी
ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गई। और ऊपर वाले जो दोनों हैं, जो ऊपर वाले दोनों हैं वो कॉन्सिस्टेंट हो गए। ये इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये देखिए हमने डेल्टा के टर्म्स में कंडीशन लिख दी, डेल्टा के टर्म्स में कंडीशन लिख दी, पूरा एक पेज पे दिखा रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा चीजों को अपने से कि मैं क्या कह रहा हूं। जो यूनिक होता है वो सॉरी, जो यूनिक होता है वो कॉन्सिस्टेंट होता है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी कॉन्सिस्टेंट होता है। कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इनफाइनाइटली में तीनों का जीरो होना जरूरी है। यूनिक में डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, और डेल्टा वन डेल्टा टू कुछ भी हो सकते हैं, जीरो हो या नॉन जीरो हो। और नो सोल्यूशन में डेल्टा जीरो होना चाहिए, डेल्टा जीरो होना चाहिए, और डेल्टा वन डेल्टा टू नॉन जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन इसके लिए थी। ये ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। अब यही चीज हम लोग उसके लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए यही चीज इसके लिए डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये तीन के लिए जो हम लोगों ने देखा था, इसके लिए जो देखा था, ये सॉल्व किए थे हम लोग ये। ठीक है, मेनली तीन वाला ही करना है, दो वाला तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कंडीशंस हो गई, थोड़ा छोटा दिखा दूं। ये वही कंडीशंस है, देखिए नोट करेंगे फटाफट इसको, इसको नोट करेंगे। यहाँ पे और डेल्टा वन जीरो, और डेल्टा टू जीरो, और डेल्टा थ्री जीरो। ये यहाँ पे एंड कर लेना, ये एंड, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया कि क्या कंडीशंस थी? अब देखिए यही कंडीशंस हम लोग, देखिए मैंने इतनी देर समझाया, मेन डेरिवेशन पे फोकस किया, मेन डेरिवेशन पे फोकस किया कि रिजल्ट रटिए नहीं, कैसे आ रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा वन का क्या मतलब है, डेल्टा टू का क्या मतलब है, डेल्टा थ्री का क्या मतलब है, यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, मैनी सोल्यूशंस का क्या मतलब है, नो सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, कंडीशंस कैसे आती हैं, आप इन सबको रिलेट कर लीजिए। तो अब हम लोग सवाल करने जाते हैं। तो अच्छा, पहले एक सवाल ये देखिए पहले, इसमें सवाल यहाँ है।
एक होमोजीनियस है इसमें, मेरे ख्याल से ये है जैसे क्वेश्चन। ये देखिए, पहले ये सवाल करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जरा फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे आंसर नहीं पता, इससे मैंने सवाल ले लिया है, फटाक से जल्दी से आंसर निकालिए। हिंट देता हूं, यहाँ पे देखिए हिंट देता हूं। डेल्टा क्या हो जाएगा, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, -1 3 -2 4 5 6, और ये 5 2 -1। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, 5 2 5, और इसकी जगह 5 2 1 -1, और ये 4 5 6। और डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 ये हो जाएगा 5 2 5 -1 3 -2, और यहाँ 5 2 -1। ये देखिए मैंने सारी चीज डिफाइन कर दी, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। जल्दी से इनकी वैल्यू सॉल्व करके बताइए, यूनिक आ रहा है, मैनी सोल्यूशंस आ रहा है कि नो सोल्यूशन आ रहा है। इनकी वैल्यू सॉल्व करके फटाक से बताइए। सबका आंसर कम से कम डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। कम से कम मुझे जो वैल्यू तो बताइए, सब लोग सेम वैल्यूज बताइएगा, मैसेज करिएगा। डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 2 की वैल्यू, डेल्टा 3 की, चारों की वैल्यू कॉमा कॉमा करके लिख दीजिएगा। पहले डेल्टा की वैल्यू, फिर डेल्टा 1 की, फिर डेल्टा 2 की, फिर डेल्टा 3 की। भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताते जाइए, मैंने नहीं सॉल्व किया है, आपको सॉल्व करना है। डेल्टा की वैल्यू निकालते जाइए, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अरे भाई ये डेल्टा की वैल्यूज निकालिए प्लीज, वैल्यूज निकालिए। मुझे ही निकाल, अच्छा डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, सब लोग बताइए डेल्टा की वैल्यू मैसेज करके। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है,
अभी एक बच्चे ने बताया है, और बच्चे बताएंगे, उनका कॉमन आंसर होगा तब मैं मानूंगा। डेल्टा की वैल्यू है, ये कुछ लोग 66 बता रहे हैं, कुछ लोग 51 बता रहे हैं। डेल्टा की वैल्यू 51 ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं। 51 51 बता रहे हैं तो वही मैं मानूंगा। ठीक है, डेल्टा वन की वैल्यू बताइए, डेल्टा वन की वैल्यू, डेल्टा वन की वैल्यू। डेल्टा वन की वैल्यू अलग अलग बता रहे हैं। आयुषी 119, हर्ष बंसल 153, मिलन 55, सावन 55। हे भगवान, सब अलग अलग आंसर दे रहे हो। फिफ्टी फाइव बता रहे हैं, कुछ बच्चों का कॉमन आया है 55। और लोग कैलकुलेट करिए डेल्टा वन की वैल्यू, सही कैलकुलेट करिए, सही। इसमें भी अलग अलग आंसर दे रहे हो तुम लोग हैं। कोरोना वायरस लाके तुम पे छोड़ दूंगा। डेल्टा वन की वैल्यूज इतनी अलग, 140, तो ये कितना हो गया 129, ये आ गया। चलो वो नॉन जीरो आ गया, समझ गए। तो एक डेल्टा, डेल्टा नॉन जीरो है और कोई भी वो आ गया तो हमारा केस सॉल्व हो गया। डेल्टा नॉन जीरो आ गया, ठीक है। चलो अब इसमें एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे जरा देखो, ये वाला, इसका मेरे पास नीचे आंसर रखा है मैंने, इसको कैसे करोगे। थर्ड वाला कैसे करोगे, हिंट दूं। देखो 1/x को समथिंग मान लो p, 1/y को मान लो q, और 1/z को ले लो r। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2p 3q और 10r, ठीक है ना, ये हो गया 4। फिर ये वाली इक्वेशन सेकंड वाली क्या हो जाएगी, 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल टू 1। और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, 6p 9q माइनस 20r इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो जाएगी। देखो ये PQR में कन्वर्ट किया, जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं जोड़ना उड़ना सही में भूल गया हूँ। ये 129 किसी का नहीं आ रहा था ना, किसी का 129 नहीं आ रहा था। चलो तो अब एक मिनट, इसका फिर डेल्टा क्या हो जाएगा इस वाले में, इस वाले में डेल्टा हो जाएगा ये 2 4 6 3 माइनस 6 9, और ये 10 5 माइनस 20। ये सही लिखना भाई, ठीक है ना। डेल्टा वन क्या हो जाएगा, डेल्टा वन हो जाएगा 4 1 2 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। डेल्टा टू क्या हो जाएगा 2 4 6 4 1 2, ये 6 है, 4 1 2 4 1 2, और ये हो जाएगा 10 5
माइनस 20, ठीक है ना। अब डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 हो जाएगा 2 4 6, 3 माइनस 6 9, और ये हो जाएगा 4 1 2। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सब लोग समझे, सब लोग समझे। इस पे मुझे लगता है कि मेरा कैलकुलेशन वीक है, तो तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए एक जल्दी से इससे पहले कि और सवाल करें, मेरे पास और भी सवाल हैं। जैसे ये सवाल जो है, देखिए ये सवाल नोट कर लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करने का टाइम नहीं है, होमोजीनियस वाला बताना है। ये सवाल करके रखिएगा, ये सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ अल्फा है, अल्फा, अल्फा के लिए कंडीशन निकालनी है। यूनिक सोल्यूशन ओनली फॉर अल्फा इक्वल टू 0, यूनिक सोल्यूशन फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 8, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 8, नो सोल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 8। 4 ऑप्शन है, अल्फा के लिए कंडीशन लगानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा सवाल है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के सवाल आते हैं, कंडीशन वाले। और एक ये वाला सवाल, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए लैम्डा है इसमें, और यहां म्यू है। तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में लैम्डा म्यू आएंगे। तो इसमें यूनिक सोल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। म्यू नॉट इक्वल टू 6, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लैम्डा 4, म्यू इज इक्वल टू 6, नो सोल्यूशन फॉर लैम्डा 5, म्यू इज इक्वल टू 7, नो सोल्यूशन फॉर लैम्डा 3। ये ऑप्शंस हैं। इन दोनों सवाल को करके रखिएगा सब लोग, थोड़ा टाइम लगाइएगा, और थोड़ा सुनो कैलकुलेशन सही करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं फिर बता दूं, कैलकुलेशन में मैं वीक हूं, देखो 2 बार मैंने ठीक किया तब आया, ठीक है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं, मैं जल्दी से ये बता देता हूं। देखिए होमोजीनियस कब बोलते हैं, होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस वर्ड जो यूज होता है वो तब यूज होता है इक्वेशंस में, जब जानते हो डिग्री सेम आती है, डिग्री ऑफ ईच टर्म वो सेम रहे। देखिए x की पावर 1 तो y की भी पावर 1 और z की भी पावर 1, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस जब बोलते हैं ना, देखो नॉन होमोजीनियस कब बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस जैसे हमने लिखा था a1x b1y, ठीक है, c1z और इक्वल टू समथिंग d1। तो यहां देखिए डिग्री, यहां देखिए डिग्री, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, z की डिग्री 1 है, लेकिन d1 के साथ 0 है, तो इसकी डिग्री अलग हो गई d1 की। तो ये नॉन होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है ना। अब मतलब और बता देता हूं थोड़ा, जैसे ये होता ना, जितने ये x प्लस वाई का स्क्वायर, तो देखो ये आता है एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ये देखो होमोजीनियस है। डिग्री यहाँ कितनी है 2, यहाँ x की 1 y की 1, डिग्री 2, डिग्री 2। इस तरह x की पावर y इज पावर n, ये तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो, x की पावर n, भाई nc0, nc1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1, फिर nc2, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। देखो सब जगह डिग्री n है, डिग्री n है, तो होमोजीनियस हो जाता है, वो होमोजीनियस हो जाता है। तो इसमें देखिए ये अब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस समझ गए होंगे। इसमें कंडीशन क्या है जरा देखिए, ये डेल्टा इस तरह से डिफाइंड है, टाइम कम बचा है, टाइम आउट हो रहा है, डेल्टा ये हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 0 0 है, ये आ जाएगा। अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन, ये ट्रिवियल मतलब परंपरागत सोल्यूशन, x0 y0 z0, ये हमेशा इसके सोल्यूशन होंगे। x0 रख दो, y0 रख दो, z0 रख दो, और अगर डेल्टा 0 आया तो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।